बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में जमहूरियत के इर्तिका का अमल जारी है। आज की ताज़ा पेशरफ्त KPK और सिंध असम्बली में वज़राए आला, जबकि बलूचिस्तान और पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब की सूरत में सामने आई है। काबिल जिक्र बात यह है कि KPK में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि लगातार दूसरी दफा एक ही सियासी जमात अपनी हुकूमत बना रही है, जबकि सिंध में जियाली हुकूमत ने कम मार्जिन से ही सही मगर वजारत आला की हैट्रिक कर ली। फर्क इतना जरूर है कि यही वजीर आला पिछली बार पार्टी की मुशावरत के बजाय बैरूनी दबाव और असर रसूख की बिना पर वजीर आला बने थे, जबकि इस बार खुद पार्टी में बिलावल भुट्टो ने उन्हें नामजद किया। बहरहाल सिंध के अवाम का पीपल्स पार्टी पर एतमाद खुद पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान है कि वो अपने वोटर्स बिलखुसूस सेवन और लाड़काना के बासियों की उम्मीदों और एतमाद पर किस हद तक पूरा उतरती है। दूसरी तरफ नून लीग को एक नई मुश्किल दरपेश है कि वजीर आजम के लिए मुश्तरका ऑपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार जनाब शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी ने वोट देने से इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि लीगी क़यादत इस मसले का क्या हल निकालती है। तीसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में देखने में आ रही है, जहां ओमनी केस में आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त और दस्ते रास्त समझे जाने वाले मारूफ ताजिर और सनतकार अनवर मजीद को FIA की तरफ से हिरासत में ले जाने पर कई हलकों में यह बात गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं और ऊँट किस करवट बैठता है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम सारे मौजूद का अहाता करेंगे। सबसे पहले लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने गेस्ट का तारुफ कराऊंगी जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। वुजू, शेव या दांत ब्रश करते हुए पानी का नल खुला न छोड़ें। नाजरीन, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली अकबर गुजर साहब। आप कराची डिवीजन में नून लीग के सदर भी हैं और एक अहम रहनुमा भी हैं जो कराची से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। अली साहब, इंतखाबात हो गए, धांधली का भी शोर मचा, उसके बाद हमने ग्रैंड अलायंस भी देखा अपोजिशन का, वो भी टूटते देखा। इतनी ज्यादा अप एंड डाउन आती जा रही हैं। अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो धांधली के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। अकेले नजर आ रहे हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, मतलब लाइक ना पीपल्स पार्टी उनका साथ देती नजर आ रही है, ना उस तरह से MMA उनका साथ देती नजर आ रही है। वजह क्या है कि जो 25 जुलाई को हमें ग्रैंड ऑपोजिशन नजर आ रही थी वो अब नहीं है कहीं पर? जी बहुत शुक्रिया जी। आपको ये पता है कि ये तो अभी की बात है, लेकिन पूरा पाकिस्तान की कौम, सारे लोग जानते हैं कि 25 जुलाई को क्या हुआ है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। पहले अब हमने तो कभी नहीं देखा, जब से हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, सारे लोग देखते आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाया गया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं है। यहाँ पे आपने जैसे पहले बताया कि वहाँ KPK में दोबारा, ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि KPK में पहले जिन्होंने जीता था वहाँ पे कोई काम की बुनियाद पे उन्होंने डिलीवर किया हो। सिंध में, कराची में कुछ देखा होगा PTI के जो लोग इस्लाहात तो वो लेकर आए, इस्लाहात वो देखें आपके सामने कोई एक एजेंडे में, मुझे आप खुद भी ज़रा इस पर तहकीक कर लीजिएगा कि वो एक चीज़ बता दें KPK में कि कोई एक मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने किसी पे काम किया हो और उसको कंप्लीट किया हो 5 सालों में, और कोई ऐसी बात हो जिस पे लोग दोबारा उसको वोट दें कि जी हाँ आपने बड़ा काम किया उसमें से। लेकिन ये सारा कुछ हमें पता है क्योंकि ये नहीं, तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी तो कोई काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी को क्यों वोट मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि ये यहाँ से समंदर से जब हवा चलती है ना जी, ये रुख होता है सिंध की तरफ जाता है। अच्छा। तो ये पहली दफ़ा हुआ कि यहाँ से हवा बड़ी तेज़ी से चली, वो टूल प्लाजा पे गई और वहाँ से वापस आ गई, आगे तब्दीली की हवा आगे नहीं गई, पूरे सिंध में एज इट इज़ रहा। और अब ये मजबूरियाँ जो आपके सामने भी हैं, आपको नज़र आ रहा है कि आज जो उनके लोगों को FIA ने गिरफ्तार किया, उनके बेटे को भी, अनवर मजीद साहब के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी थी जो ताकतें उनको कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ खड़ा करना है। बलूचिस्तान के CM के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी क्या हुआ था तब्दीली में, ये थोड़े महीनों पहले की बात है।
तो ये वही सारा प्री प्लान, सारा एक एजेंडा है जिसके लेकिन ऊपर फिर काम भी हो रहा देखिए, है। नून उसमें लीग- मैं देखिए ना, आज भी हमारे साथ खड़ी हुई, इंशाल्लाह ये आपको वक्त बताएगा कि ये सिस्टम है। हम चाह पीपल्स रहे हैं पार्टी कि ये आपके थोड़ा सा साथ खड़ी है? नहीं, पीपल्स पार्टी हमारे साथ, ये बात चल रही है अभी, कि अच्छा। तय हो जाएगा आज कि उन्होंने क्या करना है। वो हमने तो उनको- कहते हैं, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि शहबाज शरीफ के अलावा किसी भी आप हाँ, नहीं, वो, मुतहर्रिक असल में शख्स कि- को ले आए, हम हाँ, उसको वो- वोट वो- देंगे। उनकी अपनी एक राय है, उनकी नहीं, ये को राय देखेंगे तो उसमें बनाई से- शहबाज शरीफ साहब ने हाँ, ना। नहीं, 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 2011 में जो देखिए- उन्होंने स्पीचेस किए थे उसमें उन्होंने यही कहा था कि पेट फाड़ के निकालेंगे नहीं, करप्शन का वो माल। देखिए, ये देखिए बातें- ये स्टेटमेंट तो अब हाँ, नहीं, प्रूफ वो के साथ ये आ भी रही ये है। भी आपको पता होगा कि वो अभी वो खान साहब जब यहाँ सिंध में आते थे, ये तकरीरें करते थे, तो वो कहते थे कि सिंध की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है। वो जब नारे लगाते थे तो ये कहते थे ये रिकॉर्ड की बात है। तो वो बलोचिस्तान में सारे इकट्ठे हो गए, आपस में बैठ के। लेकिन इस तरह सियासत में ऐसा कोई हरफ आखिर नहीं होता, ये होती है, चीजें चलती हैं। हम कल इकट्ठे बैठे तो आप थे, भी आज असेंबली में बैठे हम हुए थे ना, इकट्ठे कौमी बैठे। असेंबली में आप वो इसी आप तरह और पीपल्स पार्टी तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये देखेंगे कि आज एक आध दिन में ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी उनकी, क्योंकि उनको भी अपनी मजबूरियों को देखना है, किस तरह से लेके चलना है, कैसे गवर्नमेंट सिंध चलानी है, किस तरह से कहाँ चलना है। वो जानते हैं अंदर के हाल। नहीं, तो वो पीपल्स इख्तलाफ पार्टी किस वाले बात पे हुआ? जानते हैं। मुझे ये बता देना कि 25 जुलाई को जिस तरह नजर आ रहे थे आप लोग, नहीं, अभी इख्तलाफ हमारा देखें, आज हम इकट्ठे क्यों हुए थे पीपल्स दांदली पार्टी पे। कह रही है कि शहबाज नहीं, शरीफ के अलावा हमें कोई भी शख्स नहीं, मंजूर देखें, है? हम दांदली के खिलाफ सारे लोग हम इकट्ठे होते, जिसमें जेयू आई थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान थी, जिसमें दूसरे लोग हमारे अचकजई साहब थे, सारे लोग, एएनपी भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। सब ने मुश्तरका वहाँ पे एहतजाज इस्लामाबाद में हमने किया है, और ये एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये एहतजाज रुकेगा नहीं, दांदली ये अपने मंतकी इंजाम को जरूर पहुंचेगा। ये लोगों को जिनको उन्होंने दी है ना, जिन्होंने दी है, अब उनको संभाल कर आगे भी लेके चलना है। तो लेकिन ये चीजें अभी क्योंकि कई तक चीजों में आ रही है, नून लीग की कोई सिवाय इसके कि ख्वाजा साद रफी का आके कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके हल्के से धांधली हुई है, नहीं, वो धांधली स्टेटमेंट कहाँ दे से? देते एक जगह से तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है। कोई मुस्लिम लीग नून अकेले के साथ नहीं धांधली देखिए, हुई। ये कराची धांधली का में- शोर तो 2013 में भी सुने, मचा था मैं ना, नहीं, 2013 पीटीआई की जानिब से। वो उन्होंने मचाया था 2013 में, तो बाद में जिमनी इलेक्शनों में सारा कुछ देख लिया, हल्के खुले। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे करके उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसी बात नहीं, ये कोर्ट की रिकॉर्ड पे मौजूद है वहां पे। उसके बाद शहबाज वहां शरीफ पे- साहब के और बारे मैं में दूसरी ये- बात देखें, यहाँ कराची में आप देख लें, यहाँ पे जो कुछ हुआ है, हम नहीं कहते, मुस्लिम लीग नून नहीं कहती, बाकी तमाम पार्टीज कहती, जिनको खड़ा किया गया वो तहरीक लब्बैक वाले एहतजाज यहाँ से आपके सामने चले गए, बड़ी एक रैली कायदे आज़म मज़ार तक लेके गए। देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट की आ गई ना बात की जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो डोमेन जो है इलेक्शन कमीशन का है उसकी सवाबदीद है, अगर वो हल्के नहीं, वो आप नहीं, ट्राइब्यूनल ऐसा पे नहीं। जाए, देखिए, वहां फिर जाके आप बात उनको फिर करें। कहना, उसको उनके लीडर को कहना चाहिए। उन्होंने खुद तकरीर में कहा कि जी जो चाहेंगे वो हल्के खिलवा लेते, फिर क्यों नहीं खिलवाते? वहां पे करवाएंगे गिनती दोबारा। शहबाज साहब यहाँ से 249 से लड़े, कराची से लड़े, हमारा एमपी है वहां से वो जीते हुए थे, और भी हमारी सीटें जीती हुई थी। हम तो इस बुनियाद पे थे कि हम काम की बुनियाद पे यहाँ हमने कराची में भी आप लोगों के साथ कराची धांधली हुई नहीं, है। हमारे साथ धांधली नहीं हुई, बहुत बड़ी धांधली हुई है। शहबाज शरीफ साहब वहां से जीते हुए थे 249 से, और हमारे सूबाई असेंबली के लोग जीते थे, एमएनएस जीते हुए थे। निकाले, खोले, गिनती दोबारा करें, पता चल जाएगा। ठीक है, हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर सहाफी हैं, तजिया निगार भी हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। सलीम साहब, किस तरह देख रहे हैं इतनी तब्दीलियों को आप? इलेक्शन के बाद से तब्दीलियां तो आनी ही थी, लेकिन जिस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं और जिस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए कि एक मुतहदा अपोजिशन बनती है, उसमें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इकट्ठे बैठ के मुत्तफिक फैसले करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन से भाग जाती है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये बिल्कुल अजीबो गरीब है। किसी की मेजोरिटी है पंजाब के सूबे में, हुकूमत किसी की बन रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जहाजों से बंदे ढोए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ये बिल्कुल अनयूजुअल तो खैर नहीं है, लेकिन इस लेवल पर जाके होगा इसकी किसी को तवक्को नहीं थी। तो ये अब इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है, ये सारा मेरे जैसे बापे आदमी के लिए भी बहुत बहुत कुछ नया है। सलीम साहब, वही लग रहा है आपको जो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हंग पार्लियामेंट बनने जा रही है। अभी भी आप देखें कि जरूरत पड़ गई है इमरान खान साहब को, सपोर्ट उन्होंने लिए हैं, उनके पास आजाद उम्मीदवार आए तब जाके उनकी एक अक्सरियत बनी है, वरना सादा अक्सरियत उनके पास नहीं थी। आपको क्या लग रहा है, वाकई कोई मखलूत हुकूमत जो बन रही है वो किस तरह डिलीवर करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पे बहुत सोचता हूँ कि अगर जितना एहतमाम किया गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पावर में लाने के लिए, अगर वो एहतमाम ना होता तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहाँ खड़ी थी। और फिर उसके बाद इतने एहतमाम के बाद भी जितनी वल्नरेबल पोजीशन उनकी है कि हर जगह उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। आप देखिए, पहले तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हंग पार्लियामेंट हुई तो मैं तो अपोजिशन में बैठ जाऊंगा जाके।
फिर उन्होंने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, मैं तो ये जो इंडिपेंडेंट होते हैं ये तो नीलाम करने की एक चीज है, ये तो अपनी बोलियां देते हैं। कहाँ उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया विद दीज इंडिपेंडेंट। उसके बाद आ जाइए, उन्होंने कहा एमसीएम जो है ये तो गद्दारों की और वतन फरोशों की पार्टी है, फिर उनके पास चले गए आप। मतलब ये सब कुछ तो उनकी अपनी जबान से कहे हुए जुमलों की नफी है। हाँ। वो हम देख रहे हैं, हर रोज हो रही है। लेकिन सलीम साहब, अब देखिए सियासत में उर्फे आखिर तो होती नहीं है कुछ। जो आज कल के हलीफ थे वो आज के हरीफ हैं, आज के हरीफ अपोजिशन में आ गए, ये तो तमाम चीजें सियासत में चलती रहती हैं। लेकिन एक चीज मुझे क्लियर बताइएगा कि अब इस वक्त सूरत हाल आपको क्या बनती नजर आ रही है? अब तो हुकूमत साजी के मराइल तकरीबन इख्तिताम पजीर हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं कि तीसरी बार बरसरे इख्तिदार आई है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के गिर्द भी घेरा बड़ा तंग नजर आ रहा है। आपको पता होगा कि अनवर मजीद साहब को अरेस्ट कर लिया है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पे 35 अरब का जो है वो करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में नहीं है? देखिए, ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। नून लीग से परे करने के लिए पीपल्स पार्टी को उसकी टॉप लीडरशिप के ऊपर प्रेशर डालना बहुत जरूरी था। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँ, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम ईसीएल में डाला था। जी जी। और कहा था कि वो पेश हो अगले दिन। एक रात में चाया पलट गई और अगले दिन उसी चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने तो कभी ये कहा ही नहीं था। फिर देखा उनको कि बात नहीं बन रही है, तो अब ये नया सिलसिला है जो उनके दोस्तों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर केसेस है। लेकिन सलीम साहब, इससे पहले भी तो गिरफ्तारियां हुई है। सर, आपकी बात को कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। उससे पहले भी तो गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर आसिम है, उजैर बलोच है, शर्जील इनाम मेमन है। ये तो कब से चल रहा है? वो कहते थे जी हमें पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि जिन गिरफ्तारियों का तज़किरा आपने किया है, चाहे वो डॉक्टर आसिम है, चाहे वो शर्जील मेमन है, वो उस वक्त की हुकूमत की कारगुजारी थी जो पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज लाना चाह रही थी। जिन गिरफ्तारियों का तज़किरा मैं कर रहा हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट के हरबे हैं, इसमें फर्क। और वो फर्क आपको नजर आ गया कि एक मुत्तफिका फैसला करने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम नहीं देते वोट, जनाब शहबाज शरीफ को जो मर्जी कर ले। अच्छा, मुख्तसरन मुझे बता दें सिर्फ कि ये ग्रैंड ऑपोजिशन आपको कहां खड़ी नजर आ रही है? जी, ग्रैंड ऑपोजिशन आपको नजर आ भी रही है या नहीं नजर आ रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो शहबाज शरीफ के हक में ये राज और ये भरम जो है ये तो ऑलमोस्ट टूट चुका है और अगले आने वाले इसके अंदर बिल्कुल टूट के इसका रेजा पत्ती पत्ती बिखर जाएगी। कोई ग्रैंड अपोजिशन नहीं होगी। अब आप देखेंगे सेनेट में झगड़ा होगा, वहां लीडर ऑफ द अपोजिशन बनेंगे, नून बनेगी, इसलिए कि अब पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत का कोई रास्ता बाकी रहा ही नहीं है। तो मुझे तो कोई अपोजिशन नजर नहीं आती। आप देखिएगा सारे इसी दुखा पे काम करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी पॉइंट रेस करते हुए गए हैं सलीम साहब। उन्होंने कहा कि मुफाहमत की पॉलिसी नजर नहीं आ रही है। मुफाहमत के किंग मेकर समझे जाते हैं आसिफ अली जरदारी, मगर इस बार बड़ा ही सख्त मौकफ उनका सामने आया शहबाज शरीफ को लेकर। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और अली अकबर गुजर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अली साहब, अभी सलीम बुखारी साहब ने बड़ी काफी खुल के बात की। उन्होंने ये साफ कहा है कि पीपल्स पार्टी को मना किया गया है, कि मना करने के लिए जो है वो इनके दोस्त और दस्ते रास्तों को उठाया जा रहा है कि वो नून लीग से इत्तेहाद ना करें। क्या ऐसे ही है? नहीं, वो तो ऐसा कि साबित शुदा है पहले से भी। वो लाजिम बात, उनके ऊपर प्रेशर जो दिया जा रहा है इसी वजह से कि वो मियां शहबाज शरीफ को बहाना बना के उनको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा बहाना मिलना चाहिए कि वो पीछे हटे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता है कि पहले ऑलरेडी जो मामला तो उनके चल रहे थे उसमें थे, लेकिन अब मज़ीद उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। अनवर मजीद को, उसके बेटे को गिरफ्तार किया, फिर आगे भी फरियाल उनकी बहन जो है उनको भी ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अगर आपने आगे पीछे हुए तो ये चीज़ें साबित हैं सारी चीज़ें। फिर अब उनकी मर्जी से तो उन्होंने फैसले नहीं करने, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी मजबूरियाँ जिस पे उनको काम करना होगा। अच्छा, तो अब इस पर वो कोशिश की जा रही है कि, लेकिन वो भी सारे लोग सियासी लोग हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जरूर मिलके, बेहतर जो होगा इसके लिए तो यही बेहतर है। लेकिन जब आपको भी एक चीज क्लियर है और पीपल्स पार्टी को भी एक चीज क्लियर है, तो फिर आप लोग का अलायंस क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, देखें क्लियर अपनी जगह पे देखें, वो उनका पीपल्स पार्टी का एक अपना
नज़रिया है, मुस्लिम लीग नून का अपना नज़रिया है, लेकिन हमें एज ए जॉइंट अपोजिशन हमने बनाई थी, वहाँ पे कोशिश की थी, क्योंकि ये एक बड़ा मजबूत सिस्टम बन गया था। लेकिन जो उनको अपने स्पेशल लोगों को लाने के लिए जिन लोगों ने सारी मेहनत की है, तो फिर तो मेहनत रायगा चली जाएगी ना। किस तरह से चलाएंगे वो कौमी असम्बली को, कैसे चलाएंगे वहाँ पंजाब में, किस तरह से चलेंगे। ये रवायतें तो हमने अल्लाह का शुक्र रहा कि ये पहली दफ़ा हुआ था कि हम मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने ये रवायतें हमने चेंज की थी कि 80s के दौर से और 90 के दौर से हमें निकलना चाहिए इस मुल्क की खिदमत करने। चले, अरबाब गुलाम रहीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से आपका ताल्लुक है और वजीर आला भी रह चुके हैं सिंध में। बहुत शुक्रिया अरबाब गुलाम रहीम साहब। ये जीडीए का अलायंस जिस तरह हमने देखा था इलेक्शन से पहले और जितनी पावर में हमें नजर आ रही थी, बहरहाल उस तरह से हमें नजर नहीं है, आप लोगों ने उस तरह से वोट भी नहीं हासिल किए। लेकिन आज शहरयार महर की जो थे वो मुराद अली शाह के मुकाबले में हार गए, तो ये तो एक लार्जर मार्जिन से पता ही था कि पीपल्स पार्टी आएगी। आपको इस बात का अंदाजा था? हमें तो कोई अंदाजा नहीं था, और जिस तरह पब्लिक रिएक्ट कर रही थी सिंध में, तो सारे लोग देख रहे थे ये कोई मैनेजमेंट हुई है और चलें, अगर मुल्क के खातिर हुई है, अच्छी हुई है तो हम उसको कबूल करते हैं। और बाकी सूबों के अंदर तो तब्दीली आ गई, मगर सिंध पुराना रह गया, ओल्ड सिंध। तो नहीं, सिंध वैसे इस बार मेरे ख्याल में सिंध पुराना नहीं रहेगा। उसकी वजह यह भी है अरबाब साहब के, एक तो आप लोग ऑपोजिशन में, दूसरा आपका अलायंस जो है वो पीटीआई है, पीटीआई जो है वो ऑपोजिशन में यहाँ पर है और फेडरल में वो बैठ रही है, इक्तदार में आ रही है। तो मेरा ख्याल है आप लोग टफ टाइम देंगे ना इस बार पीपल्स पार्टी को, वो मतलब नई तब्दीली के लिए। देखें जी, लोगों को जैसे पूरे पाकिस्तान में इमरान खान से उम्मीद है, बाकी तो जो भी लीडरशिप है वो टेस्टेड है, इमरान खान से उम्मीद है, तो हम भी उसी उम्मीद पे उनके साथ हैं। और उम्मीद है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में वो तब्दीली लाएंगे, उधर भी कोई जिद्दत इख्तियार करेंगे तो यहाँ भी कोई तब्दीली होगी। और ये जो करप्शन और बाकी चीजें हैं, मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, इसको सारों को वो कंट्रोल करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, जो हमें शिकायत मियां साहब से भी यही थी कि उन्होंने नहीं किया, तो आज उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर वो करते तो शायद ना देखने पड़ते। सही। तो अभी उम्मीद है इमरान खान साहब से कि वो एज अ फेडरल, देखें ये जो है ना एक फेडरेटिंग यूनिट है, और फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि अगर कोई यूनिट सही काम नहीं कर रहा तो उसको राय रास्ते लाए और उसको बेहतर गवर्नेंस और उसके लिए उनको मजबूर करे। तो मुझे लगता है कि शायद अब इमरान खान से लोगों की तवक्का है, मगर मैंडेट जिस तरह से डिवाइडेड है और वीक मैंडेट है और इमरान खान साहब को पूरा मैंडेट नहीं मिला है, तो उनको कोई सियासी मसलत है, मजबूरियां आड़े सामने आ जाएं तो हो सकता है, अदरवाइज तो मेरे ख्याल में यानी इमरान खान साहब सियासी नजरिए जरूरत के शिकार हो सकते हैं। क्यों हो चुके हैं, सियासी नजरिया जरूरत का क्यों हो चुके हैं जी अरबाब साहब। देखें, नजरिया अपनी जगह, नजरिया जरूरत भी एक चीज होती है, मुल्क भी चलाना होता है। जब बंदा इस लेवल पे पहुंचता है तो फिर देखना पड़ता है, और जब ऊपर पहाड़ की चोटी पे बैठा होता है तो सब नजर आ रहा होता है। तो वो अब देखें, पहले दिन भी उनका जो असेंबली के अंदर मसलत पसंदाना रवैया था, हाथ मिलाया, सबसे अच्छी बात है, ये एक अच्छी। लेकिन अरबाब साहब, आप ही की बात को मैं सेकंड करूंगी, ये जो इत्तेहाद पर बनी हुई हुकूमत होगी वो किस तरह डिलीवर करेगी? मतलब कोई तो किसी लाइन पर एक मुत्तफिक होंगे नहीं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो हुकूमत साजी के तमाम मराइल जो है वो इफ एंड बट में ही चलते रहेंगे, तो मुल्क के मुफाद के लिए क्या डिलीवर किया जाएगा? देखें, अभी गवर्नमेंट बन जाए, अभी तो प्रोसेस चल रहा है, और ये 100 दिन का जो उन्होंने कहा है उसके अंदर उनका जो, देखें, एक तो होता है कि एक जमहूरी रवैया आप रखें, जमहूरियत को चलाएं, पार्टियों को चलाएं। एक होता है उसूली मौक़िफ़ पे, मेरिट पे आप कंप्रोमाइज ना करें, जैसे करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, या और भी चीजें हैं जिस पे आप कंप्रोमाइज ना करें तो कुछ उम्मीद होगी। अगर जैसे उस जमाने में मियां साहब ने किया, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, तो फिर जो है वो काम तो उसी तरह से चलेगा। फिर वही पुरानी जो सिंध भी होगी और पाकिस्तान भी होगा। तो हमें उम्मीद है कि इमरान खान कोई इसमें फर्क लाएगा, और उनकी टीम भी अच्छी है, और बाकी सूबों में तो आप तो फुल सपोर्ट करेंगे ना सिंध में? हाँ जी, मैंने कहा आप तो पूरा सपोर्ट करेंगे ना पीटीआई को सिंध में? नहीं, हम तो अपोजिशन के साथ अभी भी कर रहे हैं। इलेक्शंस में हम एक दूसरे के खिलाफ हमने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, हमने विड्रॉ किए, उन्होंने हमारे सामने विड्रॉ किए।
इकट्ठे होकर नहीं, ऐसे तो नहीं होगा जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी का हुआ है। आप हमें इस रिजल्ट की तवक्का नहीं थी। हाँ। और पैसे भी चले हैं और कुछ भी हुआ है इलेक्शन में, तो फिर जहाँ पैसे चलते हैं तो वहाँ तो यही होता है ना फिर। अच्छा, ये देखें। और जी। बाब साहब तो भी आप भी यही बात कर रहे हैं, अकबर अली साहब भी यही बात कर रहे हैं, और अभी सलीम बुखारी साहब ने भी बात की कि धांधली हुई है। आप भी कह रहे हैं सिंध में मैनेज हुआ है इलेक्शन। कौन से अली अकबर गुज्जर। अली अकबर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। हाँ जी, अली अकबर गुज्जर साहब मौजूद है स्टूडियो में। मुस्लिम लीग नून के अच्छा अच्छा, हाँ अली अकबर गुज्जर साहब मुस्लिम लीग नून वाले। जी 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 जी। हाँ, तो उनको तो अंदाजा होगा ही ना कि पैसे चले हैं नहीं चले हैं और धांधली हुई है नहीं हुई है। तो अरबाब साहब पंजाब में वो रो रहे हैं और सिंध में हम रो रहे हैं। ना, नहीं, बात तो हमारे साथ तो अरबाब साहब होना ही था, जो कुछ था वो तो हमें पता था, लेकिन आप लोगों के साथ ज्यादा हुई है सिंध में स्पेशली। हमारे साथ भी हो गया भाई। हाँ, नहीं, आप लोगों के साथ तो ज्यादा हुई है बिल्कुल। आप लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि वो सारी चीजें बिल्कुल सही बात है। ये आप लोगों के साथ वैसे इसकी हम अपनी ज्यादती की तो बात है ही है, हमारे साथ तो होना था, हमें पता था कि ये सारी चीजें जो कुछ जो नहीं, अरबाब साहब आप समझते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। समझ रहे होंगे कि उनको जो यासरी एंड मिला वो भी आप लोगों की वजह से मिला है। नहीं, वो उसको आप समझ रहे होंगे कि क्यों मिला उनको, तो उनको मिल गया और उन्होंने काम दिखा दिया। नहीं, वो देखे, मैंने तो कहा पहले कहा है कि ये तो तब्दीली अब देखें, वो वहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, नेशनल असेंबली में भी तो पंजाब में भी तो हर जगह अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उसका उनकी कीमत मिली है उनको। तो इस पर भी तो आप लोग लेकर आए ना इमरान खान साहब को, आपने उनको इतना एतमाद दिया है, उनके साथ अलायंस है, तो ये भरोसा तो आपने उनको दिया है कि वो पार्लियामेंट में आके और असेंबली में आके बैठे हुए, वरना ये उस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। नहीं, ये इमरान खान साहब की बात नहीं, ये किसी और की बात है भाई। नहीं, वो देखें, किसकी वजह से ये इनको नहीं, उसके पीछे जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं उसके पीछे की बात कर रही हूँ। वो कीमत नवाज शरीफ साहब की वजह से हुई है उनकी। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें ना, यहाँ पे सिंध में जो कुछ हुआ है ना, मुझे इजाजत देंगे, मैं जरा अभी तबलीगी इज्तिमा में बैठा हुआ था। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया अरबाब गुलाम रहीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अली साहब, अब तमाम दर सूरत हाल अभी अरबाब साहब ने भी बयान की, मुझे तो ये चीज़ एक समझ में नहीं आई कि जब वो भी क्लियर है कि जो इलेक्शन धांधली पर हुए या इलेक्शन में सेट इलेक्शन या इंजीनियरिंग इलेक्शन कह लें इसको, ये सेट था, तो फिर उन लोगों ने भी अलायंस बनने पर इत्तेफाक किया, आप लोग भी खामोश रहे। आज आप आके बैठ के कहते हैं जी धांधली हुई है और एक हवा का रुख चला और टोल प्लाजा से वापस आ गया, जीडीए वालों के साथ ज्यादती हुई, वो खुद भी कह रहे हैं ज्यादती हुई है। आज आप बोल रहे जब अलायंस बन रहे थे, जब इलेक्शन हो रहे थे, उसके बाद यही जीडीए तो पीटीआई के साथ थी। नहीं, मैंने देखे आपको अभी बताया कि अरबाब साहब ने जो कहा है ना, तो मैं इस बात को उन्होंने मान रहे हैं और हम भी कहते हैं कि जीडीए के साथ ज्यादती हुई। जीडीए को लाया गया था सिंध में, पीपल्स पार्टी को प्रेशर में लाने के लिए जीडीए खड़ी की गई थी, लेकिन क्योंकि उसको प्रेशर लाते लाते उनको दिखाते रहे कि हम जीडीए को जिता देंगे, जीडीए को पीछे करके फिर उन्हीं को दे दिया जिनके साथ उनकी आपस में सेटिंग हो गई थी, और यहाँ से एमक्यूएम की जगह पे दूसरों को लेके आ गए जिनको पता भी नहीं था। अगर पीपल्स पार्टी को प्रेशर में लाना था, अभी अगर लाना था तो अनवर मजीद साहब, उससे पहले हसन लोवाई, इनको क्यों गिरफ्तार किया? नहीं, देखिए, अभी वो उनको क्या करना, उनको तो लाजिम बात है कि वो अगर जाके वहाँ हमारे साथ जो खड़ा होगा तो उसको तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अनवर मजीद के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन के इल्जामात नहीं है? अनवर मजीद को अभी तो नहीं, ये कब से बातें चल रही हैं, तो उस वक्त कहाँ थे आपने? उस वक्त नहीं देखा था। अब जब आपको किसी जगह पे कोई बात मनवानी होती तो आप जो पीछे आप चढ़ जाते कि जी आप वहाँ ये करें, नहीं तो वरना फिर तुम्हें उधर जाना पड़ेगा। तो सेम यही आप लोग के साथ हुआ है। फवाद हसन फवाद साहब, उनको भी लिया गया, ठीक है ना, प्रिंसिपल से वो प्राइम मिनिस्टर के थे, वहां से आहत चीमा को पकड़ा गया, लेकिन अभी तक क्या निकाला है वहां से? निकाला को अभी कितने दिन हो गए, कहां से उनको पकड़ के रखा हो? लेकिन उनको कब तक आप प्रेशर में लेकर उनको ब्लैकमेल करके लोगों को कब तक करेंगे? लेकिन ये सिस्टम हम तो ये रिवायतें हमने चेंज मतलब इनको ना गिरफ्तार किया गया? नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर केस लेके आए ना उनके, कहाँ पे अभी क्या साबित हुआ, क्या लेके आ गए वहां पे? केस तो चलेगा ना, पनामा के केस भी तो इतने अरसे चला ना, पनामा केस में क्या साबित कर दिया? के पास था, उन्होंने बारे सबूत जो क्लेम करता उनको देनी होती है, कैसे होता है? उनको देना चाहिए था, क्या साबित किया? सबूत तो नवाज शरीफ साहब ने देना था ना, एक कतरे खत के अलावा तो कोई चीज नहीं दे सके वो। मेरी बात सुने ना, साबित क्या किया? अभी तो नैब के केस में अभी भी क्या साबित कर सके?
पे। अभी अल अजीजिया बाकी देखिए, है, हमें फ्लैगशिप आपने ये कंपनी का केस ये बाकी है। पूरी दुनिया का ये असूल है ठीक। कि जो डिफाल्टर या किसी ने जुर्म किया होता है वो जुर्म से भागता है। हमारी लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, हमने देखे फेस किया है। वो लंदन में गए, वहां से वापस आए, जबकि उनको पता था कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है अरेंज प्रोग्राम है। ठीक। वो अपनी बेटी के साथ मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए चले। और जाके इज्जत के साथ ठीक है। उन्होंने वहां पे आगे बड़े आम गिरफ्तारी केसेस दी इस वक्त जो है वो है और सुप्रीम वो कोर्ट में आदमी समाप्त- साबित नहीं कर सके। ठीक है। देखे ना, साबित नहीं हो सका। चलिए वहां जरा पर हम पनामा के लिए। सिद्दीक जान हमारे रिपोर्टर इस्लामाबाद में और काफी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहुत आम केसेस जो है समाअत के लिए लगे हुए। इस वक्त जो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है वो अनवर मजीद का केस है। सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सिद्दीक, ये बताइएगा, ये ओमनी ग्रुप वाला जो केस है इसमें नजर तो बज़ाहिर यही आ रहा है, अनवर मजीद के मामलात आज से नहीं काफी अरसे पहले से गर्दिश किए जा रहे थे, लेकिन ये बताइए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट में, क्या मूड नजर आ रहा है? जैसे आपने खुद बताया कि ये जो अनवर मजीद साहब है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब के मुबैना तौर पर फ्रंटमैन भी हैं और उनके जितने भी बिजनेस हैं वो बेसिकली अनवर मजीद साहब के नाम पे ही चल रहे हैं। जैसे कि शुगर मिल्स भी हम देखते हैं कि अंदरूनी सिंध के अंदर जितनी भी शुगर मिल्स हैं, और जब ये शुगर मिल्स केस में भी पेश हुए थे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनसे पूछा था कि ये शुगर मिल्स आपकी हैं या जरदारी साहब की हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये शुगर मिल्स मेरी हैं। तो अब जब FIA ने 2015 से कार्रवाई जब शुरू किया है FIA ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आस्कुद नोटिस लेने से पहले इतनी सुस्त रवि का शिकार थी ये कार्रवाई, ये तहकीकात के एक भी FIR दर्ज नहीं हुई थी। जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आस्कुद नोटिस लिया तो उसके बाद पहली FIR दर्ज हुई, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो पैसा है ये ब्लैक मनी है, ये हराम का पैसा है, ये हम किसी को हजर नहीं करने देंगे। और उन्होंने ये भी देखा है कि FIA बेबस नजर आ रही है, FIA उस तरह से तहकीकात नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के लोगों के साथ आपने तहकीकात जिस तरह के लोगों से करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि एक JIT बनाई जाए, और इसीलिए चीफ जस्टिस ने पनामा JIT के अरकान के नाम भी लिखे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि FIA खुद भी ये कह रही है कि उनके लिए मुमकिन नहीं होगा जब तक JIT नहीं बनाई जाएगी। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि अगली समाअत पर बुकला बहस करेंगे JIT के मामले पर, और सुप्रीम कोर्ट JIT बनाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। और चीफ जस्टिस जो आजकल जिस वो मूड में है, या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से काम कर रही है, करप्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पे है, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही, इसीलिए ये कंफर्म है कि JIT बनेगी। और दूसरा एक और जो इशू है वो ये है कि ये भी बात सामने आई थी कि सिंध हुकूमत जो है, ऐसे लोग जो अक्यूज हैं जो इन तहकीकात के हिस्से हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। इसीलिए जो सिंध पुलिस जो थी उनके जो अफसरान जो एहलकार जाके और खवातीन जो इस केस के अंदर हैं, कोई गवाह हैं, कोई अक्यूज हैं, उनको जो डरा धमका रहे थे, तो उनको उन्होंने पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन तहकीकात का जो सिलसिला है वो बहुत वसी हो रहा है। अच्छा सिद्दीक, ये भी बता दीजिएगा जरा, हमें फिगर बता दीजिएगा। 35 अरब की बात थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और 29 अकाउंट थे। अब सुनने में आ रहा है 29 के अलावा ये 40 अकाउंट तक पहुंच गए हैं, और इसका जो फिगर है वो 35 से कोई 200 से जायद अरब हो गया है। जी, आप अकाउंट की तादाद 43 हो गई है, 43 हो गई है, और इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम है उसकी जो अमाउंट है वो 250 अरब से तजावुज कर गई है। और ना से यूनिलाटरिक पाकिस्तान के अंदर की गई है बल्कि बैरून मुल्क भी की गई है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है, और ये केस जो है ये पनामा लीज के बाद दूसरा बड़ा केस होगा, क्योंकि इसमें आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन सोयाल साथ उनका बरह नाम भी है, और उनके दस्तेराज और उनके दोस्त जो अनवर मजीद हैं उनका भी नाम है, और अब तो अनवर मजीद साहब गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और FIA ने अपने फोरेंसिक जो माहिरीन थे उनके जरिए जो इससे पहले मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और उनकी ईमेल जो हैं जो कि डिलीट कर दी गई थी वो दोबारा निकाल ली हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और ये तहकीकात का सिलसिला जो है, और जो अक्यूज हैं, जो राब्ते हैं, वो अयान अली तक भी पहुंच रहे हैं, वो बड़े बड़े नामों तक पहुंच रहे हैं। और FIA बहुत कॉन्फिडेंट है, उन्होंने सबूत हासिल कर लिए हैं कि जो पैसा था ये सिंध के जो सरकारी ठेके थे, सरकारी प्रोजेक्ट थे, उनका पैसा था। और FIA कॉन्फिडेंट है, और FIA के पास बहुत अहम सबूत आ चुके हैं जो कि वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुके हैं। और इसीलिए अब अगली समाअत के ऊपर JIT बनाने का फैसला होगा। बुकला JIT ये 28 अगस्त की आप बात कर रहे हैं ना सिद्दीक? 28 अगस्त तक मुलतवी हुई है समाअत? जी बिल्कुल, 28 अगस्त हुई है, उस पर JIT बनाने के हवाले से फैसला होगा, और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि उन्होंने नाम खुद देने सरबराहान जो इदारों के हैं उनसे नाम लेकर और उन्होंने JIT बनानी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, आपने हमें सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उस पर आपने हमें अपडेट किया। देखें अली साहब, बात वही है कि ये सब सिंध की सबसे बड़ी अगर सियासी गिरफ्तारी कहें तो ये गलत ना होगा इस वक्त। देखिए मेरी बात सुन ले पहले आप। इससे पहले अनवर मजीद साहब पे केसेस आ रहे थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। अब सबूत के साथ जो है ना
JIT भी बन रही है, अब सबूत के साथ सारी चीजें मामला खाते खुल रहे हैं। 10 साल से सियासी असर और रसूख रखते थे। CM साहब मुराद अली शाह को पिछली जो उनकी पास ओहदा था उसमें इन्हीं का हाथ था। इस बार बिलावल भुट्टो ने इनको रेकमेंड किया। अब एक बंदे की इतनी सियासी असर और रसूख है, फिर बात आ रही है जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की। पनामा से बड़ा ये केस साबित होगा अगर इस तरह का, क्योंकि 250 अरब की बात हो रही है इस वक्त करप्शन की सरकारी जो हम कोई इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए हम तो ये कहते हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं पकड़ा इन लोगों को। ये बात ये है कि जब जरूरत पड़ती है फिर ही पकड़ा जाता है ना उनको, लोगों को तंग उसी वक्त किया जाता है कि जब लोगों को कहाँ पे किसको जरा दबाना तो उसी वजह से हो रहा। तो पहले से थी तो उस वक्त भी कर लेनी चाहिए थी ना, उस वक्त को तूफान तो नहीं आ गया था। CM आज मतलब भी पहले सिंध में पीपल्स पार्टी कह रही है उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, आप लोग कहते हैं आप लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। पॉलिटिकली आप देखें ना चीजों को विक्टिमाइज कर रहे हैं ना, चीजें साबित हो रही है ना कैसे हो रही हैं, ये चीजें तो क्लियर है। ये तो हर आदमी समझता है, जो कोई बड़ी बात तो है नहीं है कि आज जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को किस लिए यहाँ पे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये पहले चीजें सारी चीजें उनको पता है। पहले इन्वेस्टिगेट की जाती है। पनामा केस कितनी देर से चला, पहले मुझे ये बताया कितनी हियरिंग हुई। देखिए मैं एक आपको अर्ज कर दूं, पनामा में कुछ 400-450 लोगों के नाम, अच्छा एक मुख्तसरन 400 से 450 लोगों का नाम है, तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली। मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बता दीजिए, अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें शहबाज शरीफ नहीं चाहिए, दूसरा नाम आप लोग क्या मैं रेकमेंड आपको करेंगे? बताता हूँ। देखिए बात इतनी है कि 400-450 लोगों के पनामा में दूसरे लोगों के जो नाम थे सिर्फ विक्टिमाइज करना था, सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली को करना था, उनको करना था। तो बाकी लोगों को कहाँ है सुप्रीम कोर्ट अभी FIA खाते खोल रही है, खाते तो खोल रही है। FIA उन तमाम जो 450 जितने लोग हैं पनामा स्कैंडल में मुलव्वस को तो उसमें ले लेना चाहिए। देखिए वो बरसर इख्तिदार थे, वो वजीर आजम थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी थी। आयरलैंड में अगर जिस वजीर आजम के खिलाफ हुई थी ना पनामा स्कैंडल, उसने रिजाइन दे दिया था। बाकी लोग भी तो है ना उसमें, तो ले लेना। वहां पे कौन लोग है, वहां PTI के लोग शामिल नहीं है वहां पे, क्यों नहीं लिए? चीफ जस्टिस ले लेना, अभी ले सोमोटो ले लें, उसमें पनामा पे जो 400-450 लोग हैं बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। नैयर बुखारी का नाम ECL में डाल दिया गया है। बहुत सारी चीजें जिसके ऑफशोर कंपनी उनको भी कर लिया गया। फिर उसमें किसी ने रोका सर वो प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूं मैं। तो फिर उनको विक्टिमाइज पॉलिटिकली किया गया ना, ये बात तो साबित हो रही है। ये डिबेट यहाँ अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो साबित हो रही है कि उनको विक्टिमाइज किया गया है पॉलिटिकली, उनको डैमेज करने के लिए, उनके खानदान को, उनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टियों की निकाल के ये बता दीजिए शहबाज शरीफ नहीं तो दूसरा नाम क्या? नहीं शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह हमारे होंगे, वही प्राइम मिनिस्टर के हमारे मतलब फेडरल में शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर होंगे और हमजा शहबाज वहां पे ये हमारा पंजाब में ऑपोजिशन लीडर होगा। तो मोरिसी सियासत तो हमें यहाँ पर भी नजर आ रही है। सियासत नहीं है, देखें मोरिसी सियासत आप कैसे करें, किसको कहेंगे आप? इसमें हम बात करेंगे, कैसे हो इसमें और भी है। आप ख्वाजा आसिफ को ला सकते थे, आप ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं ला सकते? आप राना सनाउल्लाह को ले आए, एक एग्जांपल तो सेट करें आप। लोगों की ख्वाहिश पे तो हम नहीं ला सकते, ख्वाहिश की बात नहीं। अगर पीपल्स पार्टी कह रही है आपने, अगर आपने उनके साथ मिलकर चलना है पार्टी के कहने पे तो हमने लोगों को नहीं लाना, हमारी अपनी भी पार्टी, हमने खुद फैसला मतलब शहबाज शरीफ आपकी तरफ से नॉमिनेट है? हमारी पार्टी ने, हमारे कायद ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। चलिए जी, अडियाला से क्या डिक्टेशन आती है उसका इंतजार करेंगे। शाजिया खान को हो चुकी है, उन्होंने फैसला किया हुआ।